तो हम लोग प्रॉफिट डिटर्मिनेशन में प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू अप्रोच पढ़ चुके थे। बट दिस अप्रोच हैज सर्टेन डिफेक्ट्स कि भाई यहाँ पे टोटल की बात कर रहे हैं, बट बीइंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वी शुड टॉक अबाउट वन यूनिट ऑल्सो। तो इसी बेसिस पे थ्योरी थोड़ी सी डी रिकग्नाइज्ड है। तो हम आज अपनी अगली थ्योरी पढ़ेंगे, व्हाट इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। ये बच्चों परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी होती है एज वेल एज इम्परफेक्ट में भी होती है। बट एज अ पार्ट ऑफ योर आईएससी सिलेबस फॉर क्लास 12 आपके सिलेबस में सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन है, इम्परफेक्ट प्रॉफिट डिटर्मिनेशन में नहीं है, मार्केट फॉर्म्स में है। बट मैं आपको ये भी पढ़ा दूंगा ताकि आपके सीयूटी में और आगे एडवांस एग्जामिनेशन में आपकी कहीं हेल्प हो जाए। तो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, एक बात मैं एकदम साफ साफ आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, फिर हम इस थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। तो अपनी कॉपी में पहले आप एक हेडिंग लिखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। हेडिंग लिखिए, एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ब्रैकेट में लिखिए, इन केस ऑफ perfectly competitive market। लिख दिया सबने? इन केस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो पहले ये रिलेशनशिप अगर आप ठीक से पढ़ लेंगे बच्चों, तो आपको प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि अगर इस रिलेशनशिप को नहीं पढ़ेंगे तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा टफ बन जाएगा। रेडी टू अंडरस्टैंड दिस? रेडी टू अंडरस्टैंड दिस? चलिए, सबसे पहले एक ग्राफ बनाते हैं बच्चों, जिसमें हम ये समझेंगे हाउ द बिहेवियर of marginal cost and marginal revenue is understood। सुनने के लिए तैयार बच्चों? सुनने के लिए तैयार? So this is what is known as average revenue equals to marginal revenue equals to price equals to slope of demand which is perfectly elastic। ये कैसे बनता है मैंने आपको सिखाया है। मल्टीपल इंटरसेक्शंस होते हैं डिमांड और सप्लाई के, फिर उससे आपका ये स्ट्रेट पैरेलल टू एक्स एक्सिस परफेक्टली इलास्टिक रेवेन्यू या डिमांड कर्व निकल के आता है। ये बात याद है? गीतिका रिमेम्बरिंग दिस? पीपल ऑन द हॉट सीट रिमेम्बरिंग दिस? यस सर। अब इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट कर रहे हैं। अभी मैं इसको सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल रेवेन्यू मान रहा हूं बच्चों। व्हाट? मार्जिनल रेवेन्यू। क्योंकि अभी हमको जरूरत सिर्फ ऐसी है। और सबको पता है इस दुनिया में कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है चिल्ड्रन, दैट इज ऑलवेज यू शेप्ड। यस और नो चिल्ड्रन? दैट इज ऑल्सो यू शेप्ड। व्हाई इट इज यू शेप्ड? ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इसको मैं SMC बोल रहा हूं, संकट मोचन मत समझिएगा, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये बात सबको समझ में आ गई? आई एम मार्किंग सर्टन पॉइंट्स टू दिस, ध्यान दीजिएगा। दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट R एंड दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट K। और यहां से हम ड्रॉप करने वाले हैं बच्चों दो परपेंडिकुलर्स। एक परपेंडिकुलर आपको नजर आएगा डार्क ग्रीन कलर का, नजर आ रहा है, और एक परपेंडिकुलर नजर आएगा पिंक कलर का। एक्स एक्सिस पे हमने प्लॉट किया व्हाट इज नोन एज क्वांटिटी, और दो क्वांटिटीज पे हमको डिसीजन लेना है कि हम Q या Q1 कहां तक प्रोड्यूस करेंगे। यहां पे लिख दिया मैंने OP, दैट इज प्राइस, एंड Y एक्सिस पे वी हैव प्लॉटेड मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। यहां तक सबको कहानी समझ में आ गई? कोई क्वेरी यहां तक? चलिए, दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें। R पॉइंट पे बच्चों आपका मार्जिनल रेवेन्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड मार्जिनल कॉस्ट द डाउनवर्ड गोइंग कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट्स ईच अदर। यस और नो? तो मैं ये एनालिसिस बोल सकता हूं, एट पॉइंट R आपका मार्जिनल कॉस्ट
इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू है। यस और नो चिल्ड्रन? यस और नो चिल्ड्रन? और ऐसा ही कुछ बिहेवियर आपको पॉइंट के पर भी नजर आएगा, जहां पे एक यूनिट पे खर्च होने वाला एडिशनल पैसा, मार्जिनल कॉस्ट, बराबर है एक यूनिट से मिलने वाले एडिशनल रेवेन्यू के। आई रिपीट, आर पॉइंट पे एंड के पॉइंट पे योर चेंज इन कॉस्ट एंड चेंज इन रेवेन्यू इज इक्वल। जितना एक्स्ट्रा पैसा एक यूनिट के बनने पे खर्च होता है, उतना एक यूनिट से एक्स्ट्रा मिल भी जाता है। तो ना आपको कोई खास प्रॉफिट हो रहा है, ना आपको कोई लॉस हो रहा है। तो सर इससे क्या बोलेंगे चिल्ड्रन? ऐसा पॉइंट वेयर increase in cost equates with increase in revenue will be called as break even point। क्या बोलेंगे बच्चों? ब्रेक इवन पॉइंट। नो प्रॉफिट नो लॉस। बट क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट जुड़ा है। तो ब्रेक इवन पॉइंट फाइनेंस की स्टडी में बोला जाता है अ पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। बट इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स अगर आप हैं चिल्ड्रन, तो आप बोलेंगे देयर विल बी डेफिनेटली सम अमाउंट ऑफ व्हाट बच्चों? नॉर्मल प्रॉफिट। खोपड़े में बात गई या नहीं गई? अब दिमाग की बत्ती इस्तेमाल करिए जलाने से पहले ही। आर पॉइंट के पीछे क्या नजर आ रहा है? कॉस्ट ऊपर है और रेवेन्यू कहां नजर आ रहा है? नीचे। मैं इस कैविटी को शेड कर देता हूं येलो कलर का। कौन से कलर का बच्चों? येलो कलर का। सबको सुनाई पड़ा है चिल्ड्रन? सुनाई पड़ा है पक्का? चलिए, तो लेट मी शेड दिस कैविटी एज येलो कलर चिल्ड्रन, और आप इससे काफी कुछ सीखेंगे। चलो भाई, दनादन शेड अप हो जाओ। सबको येलो शेड नजर आ रहा है बच्चों? यू मस्ट बी इजली फीलिंग आउट कि भाई यहां पे आपका जो कॉस्ट है वो ऊपर है, और जो रेवेन्यू है वो प्रैक्टिकली नीचे है। यस और नो चिल्ड्रन? द ब्राउन लाइन इज विजिबल टू ऑल? द ब्राउन लाइन इज विजिबल टू ऑल चिल्ड्रन? तो जो ये वाली आपकी कैविटी है चिल्ड्रन, ये कैविटी येलो वाली, यहां पे आपकी कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। सो हेयर एंड आफ्टर यू हैपन टू सफर व्हाट? लॉस। गीतिका जी, पीपल ऑन द हॉट सीट, सबको समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो थोड़ा सा एनालिसिस यहां पे भी लिख लें, आपको अच्छा लगेगा। प्रायर पॉइंट आर, your marginal cost is more than marginal revenue, and in that case firm suffers what children? Loss. Firm suffers what? Loss. तो अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट होते, बिजनेसमैन होते, तो क्या बच्चों आप आर पॉइंट के पहले रुक जाते? नो। आपको सिर्फ अभी तक नुकसान हुआ है, सिर्फ नुकसान। मैं एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ब्लैक। आप नहीं ड्रॉ करेंगे, नजर आ रहा है? मान लीजिए ये हमारी पहली यूनिट है, ये हमारी दूसरी यूनिट है, ये हमारी तीसरी यूनिट है, ये हमारी चौथी यूनिट है, और ये हमारी पांचवी यूनिट है। तो 4 यूनिट तक तो फर्म की कॉस्ट ज्यादा थी और रेवेन्यू कम था। फर्म हैज सफर्ड ओनली एंड ओनली लॉस। इतनी बात सबको समझ में आ गई? शुड वी स्टॉप प्रायर पॉइंट आर चिल्ड्रन? नो, नॉट एट ऑल। तो क्या करना चाहिए हमको? Continue to produce. I repeat children, we should continue to produce. खोपड़े में बात गई? Till which point? अब ध्यान से बातों को सुनिएगा और तब जवाब दीजिएगा बच्चों। किस पॉइंट तक हम कंटिन्यू करेंगे? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पॉइंट के आपको अगला पॉइंट नजर आ रहा है? के पॉइंट के आगे भी ऊपर कौन सा स्लोप है बच्चों? कॉस्ट का। और नीचे कौन सा पैरेलल लाइन नजर आ रहा है? रेवेन्यू का। अगेन आई एम शेडिंग दिस एज वेल,
with the same color yellow. सबको नजर आ रहा है भाई? अगेन आपको फील क्या आ रहा है बच्चों? दैट योर कॉस्ट इज मोर. आई रिपीट चिल्ड्रन, योर कॉस्ट इज मोर एंड योर रेवेन्यू साउंड्स टू बी अ बिट लेस. तो भाई आपकी कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू आपका कम है. तो बच्चों इस पॉइंट के आगे भी प्रोड्यूस करना क्या खतरे से खाली है? क्या के पॉइंट के आगे प्रोड्यूस करना खतरे से खाली है? नो. तो भाई क्या आप के पॉइंट के आगे प्रोडक्शन कंटिन्यू करेंगे बच्चों? क्योंकि आपकी कॉस्ट ज्यादा और योर रेवेन्यू कम हो रहा है. तो आप किस पॉइंट तक प्रोड्यूस करेंगे? सिर्फ पॉइंट के तक प्रोड्यूस करेंगे और पॉइंट के आगे आप बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे. सो दिस सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज अंडरस्टूड वेल बाय ऑल चिल्ड्रन. हाँ, यस, वेरी गुड, एक्सेलेंट. बिजनेसमैन को नहीं पता. पहली बार हमने प्रोड्यूस किया 1 यूनिट, हमें लॉस हो रहा है. 2 प्रोड्यूस किया तब भी लॉस हो रहा है. तीसरे पे भी लॉस हो रहा है. चौथे पे भी लॉस हो रहा है. फैक्ट्री बंद करने की सोच ही रहे थे. पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट से पूछा, हमने कहा एक और प्रोड्यूस करो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा. भगवत गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो, तुम्हें जीवन के सारे कष्टों का जवाब मिल जाएगा. 5वें पॉइंट पे बिजनेसमैन को फील हुआ कि उसका कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर हो चुका है. कुछ कॉन्फिडेंस आया. उसने 6ठा यूनिट प्रोड्यूस किया, कॉस्ट गिरी. 7वां प्रोड्यूस किया, कॉस्ट और गिरी. 8वां प्रोड्यूस किया, कॉस्ट और गिरी. 9वां प्रोड्यूस किया, पहले के मुकाबले थोड़ी कॉस्ट ज्यादा है बट रेवेन्यू से तो कम ही है. 10th यूनिट पे भी कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ज्यादा. 11वीं में भी कॉस्ट कम, रेवेन्यू ज्यादा. 12वीं में फिर एक हो गया. 13th यूनिट पे कॉस्ट बढ़ने लग गई. पहली बार तो उसने 13, 14, 15 तक प्रोड्यूस कर लिया. अब उसे अकल आ गई कि 12th यूनिट तक अगर मैं प्रोड्यूस करूंगा तो मेरा ये प्रॉफिट अर्न हो जाएगा. इसके आगे अगर मैं प्रोड्यूस करूंगा तो मेरा ये लॉस मेरे इस प्रॉफिट को दीमक की तरह खा जाएगा. तो आपको कहां पे प्रोड्यूस नहीं करना, कहां पे रुक जाना है? लॉस पे रुक जाना है सर. तो यहां पे रुक जाए? नो 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 नो. अगर यहां रुक गए तो आप आगे की अपॉर्चुनिटी लूज कर देंगे. तो 2 ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं. कहां पे रुकना है बच्चों? पहले ब्रेक इवन पे कि दूसरे ब्रेक इवन पे? दूसरे ब्रेक इवन पे. यही बच्चों हमारा बेस है हमारी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट थ्योरी को पढ़ने का, कि हम 2 ब्रेक इवन देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट और रेवेन्यू के. बट हमारे लिए कौन सा ब्रेक इवन मीनिंगफुल होता है? के ब्रेक इवन मीनिंगफुल है. समझ में आया? तो लोग करवा चौथ का व्रत रख रहे थे, छठ भी रख रहे थे. पता लगा कि करवा चौथ में तो कोई फायदा नहीं हो रहा, छठ में हो रहा है. तो लोग छठ का व्रत रखेंगे, करवा चौथ का छोड़ देंगे. जिस भगवान की पूजा करने में ज्यादा फल मिल रहा है, लोग उसी भगवान को इक्विलिब्रियम भगवान बोल लेंगे. समझ में आ गया? तो राज से मतलब नहीं है, कपूर से मतलब है. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो 2 ब्रेक इवन है. तो एग्जाम में एमसीक्यू आता है, बच्चे फंस जाते हैं. कौन सा ब्रेक इवन रियल ब्रेक इवन है? किस ब्रेक इवन पे प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होगा? पॉइंट के. क्योंकि अगर आर पे रुक गए, के पे रुकना बेनिफिशियल है, आर पे अगर रुक गए सिर्फ लॉस इकट्ठा करके बैठे हुए हैं. के पे अगर रुकेंगे तो इतना ढेर सारा कमा चुके हैं. बट हम बच्चों के आगे भी जा सकते हैं प्रोवाइडेड हमारा रेवेन्यू बढ़ जाए. अगर रेवेन्यू बढ़ जाएगा तो हम के आगे भी प्रोड्यूस करेंगे. तो एमसीक्यू में आपसे पूछा सकता है डायग्राम बना के, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द फर्म विल प्रोड्यूस आफ्टर पॉइंट के. तो 4 ऑप्शंस होंगे. आपका ऑप्शन होगा व्हेन इट रियलाइजेस अ हायर रेवेन्यू एंड क्रिएट्स अ न्यू इक्विलिब्रियम. समझ में आ गई बात बच्चों? पक्का? तो कहां तक लॉस हो रहा है हमको? पॉइंट आर तक. कंटिन्यू कहां तक करेंगे? पॉइंट के तक. समझ में आ गया? एंड चिल्ड्रन, आफ्टर पॉइंट के आपका अगेन मार्जिनल रेवेन्यू इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट. फर्म को हो जाएगा लॉस. क्या फर्म कंटिन्यू करेगी बच्चों? क्या फर्म कंटिन्यू करेगी? नो. फर्म विल शट डाउन द प्रोडक्शन. तो हमारा शट डाउन पॉइंट कौन सा है बच्चों? पॉइंट आर या पॉइंट के? पॉइंट के इज द शट डाउन पॉइंट. और क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं अप टिल पॉइंट के चिल्ड्रन? बिकॉज हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है चिल्ड्रन, कौन सी कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट.
is less than marginal revenue. Any doubts on this? Any doubts on this? समझ में आ गया? तो अभी मैं आपको दो रूल्स पढ़ाऊंगा वेयर आई से पहले आपको यह डिटरमिन करना है कि प्रोड्यूसर कितना बनाएगा. आई रिपीट, प्रोड्यूसर कितना. तो वो उतना बनाएगा जहां पे उसे लॉस ना हो. वो पॉइंट के तक बनाएगा. कहां तक? पॉइंट के. पॉइंट के कैसे डिटरमिन करेंगे? दो तरह के पॉइंट्स आपने इक्विलिब्रियम के स्टैब्लिश किए, एक पॉइंट आर और एक पॉइंट के. बट हम कहां पे रुकेंगे बच्चों? के पॉइंट पे. तो के पॉइंट को समझाएंगे कैसे? सर बोल देंगे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, वो तो आर भी है. तो के को समझाने का तरीका है द पॉइंट वेयर मार्जिनल कॉस्ट कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो. पतंग उड़ाते कहते हैं ना, हत्ता मार के काटो, मतलब नीचे से काटो. समझ में आया? पॉइंट आर भी इक्विलिब्रियम है, बट यहां मार्जिनल कॉस्ट ऊपर से एमआर को काट रहा है. आपका इक्विलिब्रियम क्या है? जहां पे नीचे से काटे. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज दैट इक्विलिब्रियम वेयर मार्जिनल कॉस्ट कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो. खोपड़े में बात गई चलन? खोपड़े में बात गई पक्का? तो यहां पे देखिए थ्योरी में आपको मिलेगा लिखा हुआ मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट. ऐसा कितनी जगह पे हो रहा है? दो जगह पे हो रहा है. बट हमारे लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग और वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग. मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, हम उसे इक्विलिब्रियम मानते हैं. खोपड़े में बात गई बच्चों? समझ में आ गया पक्का? झटपट इसको अपडेट कर लें, तब चलते हैं आगे. पूरी कहानी समझ में आ गई सबको? कोई क्वेरी तो नहीं किसी की भाई? अंडरस्टूड दिस? चलिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैंने ड्रॉ बहुत बढ़िया किया है. सो ये चीज लिख लीजिए बच्चों. एमआरएमसी अप्रोच क्या बोलती है? प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू कट करती है मार्जिनल कॉस्ट को. बट ऐसा कितनी जगह पे हो रहा है बच्चों? दो जगह पे. बट हम डाउनवर्ड फॉलिंग कट को इंपॉर्टेंस देंगे, अपवर्ड राइजिंग को? अपवर्ड राइजिंग. समझ में आ गया? कॉपी कर लिया सबने ये? पक्का? चलिए. सो परफेक्टली कॉम्पिटेटिव अप्रोच का ये हमारा बेस पॉइंट होगा. यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए, तो अब हम डिसाइड करेंगे कि फर्म को कहां पे प्रॉफिट होगा और कहां पे लॉस होगा, कहां पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा. सो मार्जिनल रेवेन्यू की डेफिनेशन सबको आती है, मार्जिनल कॉस्ट सबको पता है, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम बता दिया. बट यहां पे ध्यान से देखना है, पहले यूनिट पे आपका जो प्रॉफिट है वो जीरो है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है. दूसरे में आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है 2 रुपए का. तीसरे में अगेन 2 रुपए. यहां पे अगेन नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, यहां पे आपको लॉस हो जा रहा है. क्या चौथी यूनिट के बाद आप प्रोड्यूस करेंगे? क्योंकि पांचवी यूनिट में योर कॉस्ट इज इंक्रीजिंग. हर अगली यूनिट बनाने में 17 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे और मिलेगा कितना? सिर्फ 8 रुपए एक्स्ट्रा. तो लागत 17 रुपए से बढ़ी, रेवेन्यू 8 रुपए से बढ़ा, रियलिटी में 9 रुपए आपका लॉस हो जा रहा है. तो आप ये हरकत नहीं करेंगे. समझ गए इस बात को? झटपट अपडेट कर लें बच्चों, क्विक एंड फास्ट. सो पीपल अंडरस्टूड हम किस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं चलन? पीपल अंडरस्टूड? तो ए और बी पॉइंट की अगर हम बात करें तो कहां पे स्टॉप करेंगे? ए पे या बी पे बच्चों? आप बी पॉइंट पे स्टॉप करेंगे. इज दैट क्लियर? क्योंकि आगे बढ़ने का मतलब कॉस्ट पर यूनिट एडिशनली जो खर्च हो रही है वो ज्यादा है और रेवेन्यू जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो कम है. तो इट इज अ सिचुएशन ऑफ लॉस बेसिकली. अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? तो आप इस टेक्स्ट को कॉपी करें बच्चों अपनी शीट में. एट पॉइंट ओ क्यू वन, मैंने क्यू लिया था तो आप क्यू लिखेंगे. मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. इट इज प्रॉफिटेबल टू प्रोड्यूस मोर. अगर हम आगे चलेंगे, इक्विलिब्रियम इज नॉट अचीव बिकॉज इट इज पॉसिबल टू एड प्रॉफिट्स बाय प्रोड्यूसिंग मोर आफ्टर पॉइंट. चेंज कर लेते हैं बच्चों इन पॉइंट्स को, ताकि जो ग्राफ मैंने आपको बना के दिया था ये उससे कोइंसाइड कर जाए. ये उससे कोइंसाइड कर जाए. ठीक, तो मार्क कर लीजिए. दिस हैज पॉइंट आर, दिस हैज पॉइंट के. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात भाई? कॉपी डॉल? कॉपी कर लिया? तो ए पे, सॉरी आर पे अगर आप रुक जाएंगे, इसको यहां पे भी चेंज कर लीजिएगा. मेक दिस पॉइंट ए एज आर. डन बच्चों?
तो अगर आर पे रुक जाएंगे तो सिर्फ आपके पास लॉस लॉस ही इकट्ठा हो जाएगा, प्रॉफिट होगा ही नहीं। प्रॉफिट करने के लिए आपको आगे चलना पड़ेगा। शैल आई प्रोसीड फर्दर? शैल आई प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन? चलिए, एट पॉइंट बी, मतलब जो हमारा पॉइंट के है उसे यहां पे बी बोल के एड्रेस किया गया है। इसको भी थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है बच्चों? के, ओ क्यू वन लेवल ऑफ आउटपुट where marginal cost equals to marginal revenue, producer is in equilibrium and marginal cost is rising। तो दोनों जगह, दोनों कंडीशंस पे, इधर वी टॉक ऑफ पॉइंट आर और के, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स मार्जिनल रेवेन्यू है बच्चों, बट हमारा इक्विलिब्रियम कौन सा माना जाएगा? के, जहां पे कॉस्ट राइजिंग है एंड ना कि फॉलिंग। ओके, अपडेट क्विकली। एंड देयर आफ्टर चिल्ड्रन पॉइंट सी मान लीजिए इसको आप, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इसको पॉइंट सी मान लीजिए आप। अगर आप यहां तक प्रोड्यूस करते हैं तो अगेन आपका रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज्यादा है, तो फर्म को एडिशनल प्रोड्यूस करने के लिए एडिशनल कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी, विच विल मेक द फर्म सफर लॉस। बस जहां पे पॉइंट बी लिखा है आप इस पे थोड़ा सा करेक्शन अप्लाई करें, एंड इन प्लेस ऑफ बी चिल्ड्रन यू कैन राइट पॉइंट के, तो मेरे एक्सप्लेनेशन से मैच कर जाएगा ये। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? पक्का? चलिए चलते हैं आगे बच्चों, एंड पुट द हेडिंग इन योर कॉपीज। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर perfectly competitive market. Put the heading children. Determination of profit and output under perfectly competitive market। सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात भाई? yes, सर। चलिए, सो बहुत ही सिंपल है, तीन कंडीशंस हम पढ़ेंगे बच्चों। आई रिपीट, थ्री कंडीशंस। पहली कंडीशन होगी हमारी, व्हेन द फर्म इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स। सेकंड कंडीशन होगी चिल्ड्रन, व्हेन द फर्म इज अर्निंग सुपर normal profits, and third is when the firm is suffering losses। ये तीनों कंडीशन बच्चों शॉर्ट रन में काम करेंगी। आई रिपीट, कब? शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में फर्म सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगी, क्योंकि लॉन्ग रन में ढेर सारी फर्म्स बाजार में चली आएंगी, तो प्रॉफिट का कोई डोमिनेशन, सॉरी, मार्केट में कोई डोमिनेंस खास रहेगा नहीं, तो फर्म को अपने प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा गिराना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको ईयर मार्क कर देता हूं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिख लें सब बच्चे, इसको सब बच्चे जरूर लिख लें। इन शॉर्ट रन firm will have normal profit, firm will have super normal profit, and firm may suffer loss। सुनाई पड़ गई बात चिल्ड्रन? सुनाई पड़ गई बात? yes. And in case of long run, the firm will have only and only what is called as normal profit। सुनाई पड़ गई बात चिल्ड्रन? तो शॉर्ट रन में कुछ भी हो सकता है, बट लॉन्ग रन में फर्म को सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रॉफिट होगा भाई? नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। सुनाई पड़ गई बात? पक्का? सर ग्राफ सेम रहेगा? हाँ, एक छोटा सा चेंज होगा ग्राफ में, मैं आपको बता दूंगा। तो आई डोंट थिंक सो कि आपकी बुक में शायद ऐसा कुछ लिखा होगा,
बुक में बस जितना अभी तक पढ़ा था उतना ही लिखा है। ये इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, क्योंकि समझ में आपको यहीं पे आएगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअली में। तो सबसे पहला काम है, आपको 3 ग्राफ बना लेने हैं। कितने बच्चों? 3। जगह नहीं मिल पा रही है खुल के खेलने की। चलिए, एक ऐसे बनाते हैं, एक ऐसे बनाएंगे, और लॉस वाला ऐसे बना देते हैं। रेडी चिल्ड्रन? रेडी एवरीबडी? चलिए, तीनों में ड्रॉ करिए। ए आर इक्वल्स टू एम आर। बुक में बस उतना ही दिया हुआ जितना मैंने लास्ट पढ़ाया था अभी। ऐसा कुछ नहीं दिया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉस एंड ऑल होना चाहिए जहां तक मेरे को। हाँ, अगर अलग से तो होगा। ए आर इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू पी ओब्लिक पी इक्वल्स टू डी। ये वाई, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स। ए आर इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू डी। ए आर इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू डी, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। सुनाई पड़ा है सबको भाई? चलिए, तो ये ग्राफ है सबसे पहला वाला, लेफ्ट में बच्चों ये जो नजर आ रहा है नॉर्मल प्रॉफिट का। दिस इज फॉर सुपर नॉर्मल एंड दिस इज फॉर लॉस। चलिए, रेडी यहां तक? अब आप ड्रॉ कर लेंगे सब में व्हाट इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट चिल्ड्रन। क्या ड्रॉ करेंगे? और उसको लिखेंगे एस एम सी, दैट इज शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, नाइकी के सिंबल की तरह। यही ग्राफ जब लॉन्ग रन में आएगा तो लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा बच्चों, ना सुपर नॉर्मल होगा ना लॉस होगा, क्योंकि वो यूनिट ऑफ लेबर इनपुट या कैपिटल इनपुट जो हमको लॉस दे रही है हम उसको अनएम्प्लॉय कर देंगे। याद करिए, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का हम उसे यूज नहीं करेंगे। ये दिखा? गॉट इट चाइल्ड? 2 बार यस। इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे एक ही बार है। नहीं, यहाँ पे बस एक ही है, क्योंकि पहला वाला जो इक्विलिब्रियम आर वाला है वो बकवास है, इसलिए हम उसको नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे एक ही बार इंटरसेक्ट होगा। इज दैट क्लियर? तो शॉर्ट रन में बच्चों तीनों कंडीशन आएंगी, लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ किसकी कंडीशन आएगी? नॉर्मल प्रॉफिट। और एस एम सी की जगह एल एम सी, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट लिखना है। तो ये ड्रॉ करके आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि आप कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। खोपड़े में बात गई चलन। सबसे पहले हमको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिटरमिन करनी है। आई रिपीट बच्चों, क्या डिटरमिन करना है हमको? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सिर्फ ओ क्यू प्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज इससे ज्यादा प्रोड्यूस करने का मतलब कि आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी बच्चों और आपका रेवेन्यू कम होगा। तो यू विल अल्टीमेटली सफर व्हाट चिल्ड्रन? व्हाट इज कॉल्ड एज लॉस। इतना समझ में आ गया? यहां तक ड्रॉ कर लिया सबने? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सबको पता लग गई भाई? पॉइंट ई और क्यू सबने मार्क कर दिया? तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर ली हमने। आई रिपीट बच्चों, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया? चलिए, तो व्हाट वाज द फर्स्ट कंडीशन? दैट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग। एनी डाउट चिल्ड्रन? नॉर्मल प्रॉफिट आपको कब होगा? तब होगा नॉर्मल प्रॉफिट बच्चों जब एक यूनिट से मिलने वाला रेवेन्यू एक यूनिट की कॉस्ट के बराबर होगा। एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू व्हाट चिल्ड्रन? एवरेज कॉस्ट। आई रिपीट चिल्ड्रन, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू व्हाट? एवरेज कॉस्ट। और आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? जब आपका रेवेन्यू एक यूनिट से आने वाला ज्यादा होगा और कॉस्ट बच्चों कम हो जाएगी। और लॉस आपको कब होगा? लॉस आपको तब होगा जब बच्चों एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। तो पहली कंडीशन लिख भी ली और ड्रॉ भी कर लिया, सुनो।
अब काम करना है दूसरी कंडीशन पे, मतलब एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू की इक्वालिटी देखनी है। तैयार है सब लोग? तैयार हैं सब लोग? तैयार हैं सब लोग? चलिए बच्चों, तो सबसे पहले इक्वालिटी के लिए क्या करेंगे भाई, आप ड्रॉ करेंगे एवरेज कॉस्ट कर्व। व्हाट चिल्ड्रन? एवरेज कॉस्ट कर्व पहले वाले में ड्रॉ कर चुका हूं। इट इज tangent टू पॉइंट ई, यस और नो चिल्ड्रन? tangent टू पॉइंट ई, यस और नो? तो बच्चों आपका जो एवरेज रेवेन्यू है, आई रिपीट एवरेज रेवेन्यू, दैट इज ई क्यू, और जो आपकी कॉस्ट है दैट इज ऑल्सो ई क्यू। आपकी कॉस्ट भी बच्चों देखिए ध्यान से ई क्यू है एवरेज, और रेवेन्यू भी क्या है, ई क्यू। मैं ये ब्राउन वाले एवरेज कॉस्ट स्लोप से जब लेंथ मेजर करूंगा तो ई क्यू मेरा एवरेज कॉस्ट आएगा, और ब्लू वाली लाइन से पैरेलल टू एक्स एक्सिस परफेक्टली इलास्टिक से जब मेजर करूंगा तो मेरा रेवेन्यू भी ई क्यू आएगा। तो ई क्यू इज योर रेवेन्यू एंड ई क्यू इज योर कॉस्ट, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात भाई? चलें आगे, चलिए ध्यान से सुनिएगा। अब आपका जो एवरेज कॉस्ट है बच्चों, वो थोड़ा सा नीचे से जा रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सबको नजर आ रहा है भाई? यहां से जा रहा है बच्चों। सो योर पॉइंट जहां से ये कट कर रहा है पिंक परपेंडिकुलर को, इसको मार्क कर लीजिए पॉइंट एम। क्या मार्क करेंगे बच्चों? पॉइंट एम। सो रेवेन्यू आपका क्या है और कॉस्ट आपकी क्या है? योर रेवेन्यू इज एम क्यू and your sorry, I made a mistake, sorry, EQ, and your cost is MQ। जो आपको डिफरेंस नजर आएगा दैट इज EM चिल्ड्रन, दिस इज योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यहां तक सबको सुनाई पड़ गई बात? गीतिका गॉट इट? यस सर। समझ में आ गया? पिक्चर अभी बाकी है बच्चों। आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है लाइक दिस। सुनाई पड़ा है? लाइट ब्लू कलर ऑन द स्क्रीन, जहां पे आपको नजर आ रहा है डार्क ब्लू लाइन, इसको P मार्क करिए, इसको Z मार्क करिए। एंड चिल्ड्रन आपका पूरा का पूरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज PZEM। आई रिपीट इट इज PZEM, द येलो शेडेड पोर्शन। विजिबल वेल? विजिबल वेल चिल्ड्रन? This yellow shaded portion is called as a supernormal profit। हाँ पूरा एम तक है, तो वो जो लाइन जहां कट कर रही है ना, हम आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते भाई, क्योंकि क्यू से ज्यादा तो हम प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात? एनी डाउट्स? मैनी डाउट्स? लॉजिक वेंट वेल? लॉजिक वेंट वेल। चलिए, लॉस की कहानी मेरी जुबानी। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट ऊपर से निकल लिया, ऊपर से निकल लिया, ऊपर से निकल लिया भाई। वेरी गुड। एक इस लाइन को ऊपर एक्सटेंड करते हैं। ई पॉइंट आपको नजर आ रहा है शायद कहीं पे? चलिए ई पॉइंट नजर आ रहा है, तो मैं ई पॉइंट को रीड्रॉ कर रहा हूं। ई पॉइंट इज दिस, खोपड़े में बात गई, और इसको थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेच कर देते हैं। जहां पे ये ऊपर इसको मैच कर रहा है चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट एल। सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात भाई? योर एवरेज रेवेन्यू इज व्हाट एंड एवरेज कॉस्ट इज व्हाट? आपका जो एवरेज रेवेन्यू है बच्चों, इट इज ई क्यू, और जो कॉस्ट है वो एल क्यू है। कितना आपका रेवेन्यू आपकी कॉस्ट से ज्यादा है? पॉइंट एल ई, यस और नो? ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉस। लागत है एल क्यू, कमाई है ई क्यू। कितनी ज्यादा लागत है जो कमा नहीं पा रहे? एल ई।
गॉट इट चिल्ड्रन? सुनाई पड़ा? चलिए इसको ड्रॉ कर दीजिए। चलिए भाई, पॉइंट पी इसको मार्क कर लेते हैं नीचे वाले को, और इसको मार्क कर देते हैं एन। सो टोटल लॉस इज पी एन ई एल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विद द ग्रीन एरिया। तो एल ई एक यूनिट का लॉस है, पी एन ई एल आपका टोटल लॉस है। एनी डाउट चिल्ड्रन? समझ में आ गया? तो दिस वाज डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड आउटपुट अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। समझ गए? कंफर्म? प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, बट आप इक्विलिब्रियम पहले ही जनरेट कर चुके हैं। आपको आउटपुट आगे बढ़ाना पड़ेगा, बट ये आउटपुट ऐसा हो जो आपकी कॉस्ट को एक्स्ट्रा ना खर्च करवाए। तो अगले रेवेन्यू पे ही अब प्रॉफिट बढ़ सकता है, यहाँ पे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि यहाँ पे तो आपने देख लिया, अगर क्यू पॉइंट के आगे मान लीजिए यहां तक प्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्ट इज मोर बाय दिस एक्सटेंट, कॉस्ट इज मोर बाय दिस एक्सटेंट एंड रेवेन्यू इज लेस, तो आपको लॉस हो जाएगा। Ritika got it? Everybody understood well? Yes, sir. That's all for today.